बढ़ते आगे, बिहार में जातीय गणना का काम पूरा हो चुका है। नीतीश सरकार जल्द ही जातीय गणना की सर्वे रिपोर्ट से सार्वजनिक करेगी। उसके अनुसार योजनाएं भी बनेंगी। ऐसे में नीतीश सरकार की ओर से गठित सवर्ण आयोग की रिपोर्ट एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। सरकार ने सवर्ण जातियों के आर्थिक सामाजिक स्थिति के आकलन के लिए फरवरी 2011 में एक आयोग का गठन किया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज जस्टिस DK त्रिवेदी को अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोग बना था। आयोग ने 2013 में अपनी रिपोर्ट भी दे दी। आयोग की रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि खेती मुख्य पेशा होने के बाद भी सवर्ण जाति के लोग अपनी जमीन बेचने को मजबूर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 10.5% से ज्यादा भूमिहार अपनी जमीन बेच रहे हैं। राजपूत में ये आंकड़ा 8% है, ब्राह्मण में 5.8% है और कायस्थ में 4.6% है। कुल मिलाकर देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 7.5% सवर्ण अपनी जमीन बेच रहे हैं। हालात ये है कि राज्य के 55% से ज्यादा सवर्ण ऐसे हैं जिनके पास 1 एकड़ से कम जमीन बची है। जमीन बेचने की मुख्य वजह कृषि से होने वाली कम आमदनी और बेरोजगारी है। रोजगार नहीं मिलने की वजह से करीब 18.1% आबादी अतिरिक्त आमदनी के लिए आय के दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सवर्ण जाति के 49% बच्चे केवल गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं। बिहार में अलग अलग जातियों के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा जातिगत गणना कराई जा रही है। पिछड़ी जातियों के लिए आयोग का भी गठन किया गया, लेकिन आज से करीब 12 साल पहले स्वर्ण आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग ने वर्ष 2013 में अपनी रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी थी और उसमें बताया था कि किस तरीके से सवर्ण समाज के लोग बदहाली के कगार पर हैं। कार्यालय आज भी मौजूद है, लेकिन इस कार्यालय में आयोग के कोई सदस्य नहीं है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से आयोग का पुनर्गठन नहीं किया गया है। हालांकि जो रिपोर्ट पेश की गई, उस रिपोर्ट में यह जरूर कहा गया कि किस तरीके से जो सवर्ण जाति के लोग हैं वो आर्थिक स्थिति से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से लगातार कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। खास तबके के लोगों के ज़मीन भी काफ़ी बिक गए हैं। जो बच्चे हैं सवर्ण समाज के, वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों का जो जिक्र है वो उस रिपोर्ट में की गई थी, लेकिन उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके बाद अब यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर सरकार जब बाकी जातियों के लिए कुछ न कुछ काम कर रही है, तो अगड़ी जातियों के लिए जो आयोग बना उसके रिपोर्ट पर ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। और साथ ही साथ यह भी सवाल उठ रहा है कि सभी जातियों के लिए अलग अलग आयोग का जब पुनर्गठन किया गया, तो स्वर्ण आयोग जिसका निर्माण और आयोग को खुद सरकार के द्वारा ही बनाया गया था, आज फिर से उसका पुनर्गठन क्यों नहीं किया गया। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो सवर्ण आयोग की रिपोर्ट पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है कि जेडीयू ने ये कहकर अपना बचाव किया कि सरकार सबके लिए काम कर रही है। कहूँ आपको 3 दशक से बिहार में जो नेतृत्व है, मतलब जो लालू जी की या नीतीश जी की सरकार है, उसमें सवर्ण कहीं एजेंडे में नहीं है कि उनका राजनीतिक हित की रक्षा हो। उनकी आर्थिक सामाजिक जो स्थिति सचमुच है आज, वो ठीक है, अगली जाति के लोग कहे जाते हैं, सवर्ण जाति के लोग कहे जाते हैं, लेकिन उसमें भी आज इतनी आर्थिक विषमता है, गरीबी है, पिछड़ापन है, शैक्षणिक पिछड़ापन भी है। वो जाति के हिसाब से अगली जाति भले कहलाते हैं, लेकिन उनकी जो आज सामाजिक की स्थिति है, आप ये कहने में झिझक नहीं है कि कई पिछड़ी, अति पिछड़ी दलित जाति से भी उनकी स्थिति बदतर है। आप यदि बहुत नज़दीक से देखेंगे, उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई बिहार सरकार नहीं कर पाई है। जानकारी मिली है कि उसमें सचमुच जो स्थिति हो गई है सवर्णों की बिहार में, जिसके कारण जो भी पुश्तैनी ज़मीन लोगों की है, वह रोज़मर्रे की ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी ज़मीन बेच रहा है और चारों तरफ परेशानी है उनकी। कभी वो जातीय जनगणना की बात करते हैं तो कभी सवर्ण आयोग की रिपोर्ट की बात करते हैं। 2010 में इस आयोग का गठन हुआ, 2013 में रिपोर्ट आ गई, आज तक वो रिपोर्ट धूल फांक रही थी। यह सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक स्वांग है और कुछ नहीं।
और इसी तरीके का राजनीतिक स्वांग जातीय जनगणना भी है। काम नहीं किया तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ कैसे मिल रहा है? अगर काम नहीं किया तो टॉयलेट की सुविधा, के शौचालय की सुविधा सामान्य समुदाय को कैसे मिल रहा है? मकान की सुविधा कैसे मिल रहा है? उनको शैक्षणिक सहायता में जो स्कॉलरशिप मिलना है वो कैसे मिल रहा है? उनको कृषि के क्षेत्र में अनुदान कैसे मिल रहा है? चाहे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो उसमें कैसे अनुदान मिल रहा है? भाई वही रिपोर्ट है ना कि ये शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं, इसलिए इनको विशेष सहायता दिया जाए। तो विशेष सहायता के तहत ही तो कक्षा प्रथम से लेकर के स्कॉलरशिप दिया जाता है। और अब आप समझिए, सरकार को सवर्णों की चिंता थी, लिहाजा सरकार ने सवर्ण आयोग का गठन किया। फरवरी 2011 में उच्च जाति के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। उच्च जातियों की स्थिति के आकलन के लिए ये आयोग बनाया गया था कि जो उच्च जातियां हैं उनकी क्या कुछ आर्थिक स्थिति है। 2011 में नीतीश सरकार ने इस आयोग का गठन किया और आयोग ने 2013 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। यानी कि उन्होंने जो भी जांच पड़ताल की, जो उन्हें जानकारी मिली, वो रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई। पिछले 10 साल में रिपोर्ट पर अमल नहीं हुआ। अब आप समझिए कि सवर्ण आयोग की रिपोर्ट में क्या था। तो सवर्ण जाति के 46.3% लोग खेती पर निर्भर हैं। कम आमदनी के कारण सवर्ण अपनी जमीन बेचने को मजबूर हैं। भूमियार जाति के 10.5% लोग जमीन बेचने को मजबूर हैं। वहीं राज्य में 55% सवर्णों के पास 1 एकड़ से भी कम जमीन अभी बची है। सवर्ण जाति के 49% बच्चे गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं। इसके साथ ही उस रिपोर्ट में यह भी है कि 18.1% सवर्ण आय के दूसरे स्रोतों पर निर्भर होते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार ने सवर्ण आयोग की रिपोर्ट पर अमल आखिर क्यों नहीं किया? आखिर क्यों आयोग का दफ्तर खाली रहता है? आयोग का अब तक पुनर्गठन क्यों नहीं हुआ? क्या सवर्ण जाति सियासी समीकरण में फिट नहीं बैठती है या इसलिए इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं और ये सवाल सरकार से पूछा जा रहा है कि सवर्ण जाति को लेकर जो रिपोर्ट दी गई उसमें 10 साल के बाद भी कोई काम आखिर क्यों नहीं हुआ।